उत्तर प्रदेश में बात हलाल पर मची, पॉलिटिक्स की करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने खानपान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का निर्माण, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। अब ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मजहब के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा। अवैध तरीके से चल रही हलाल सर्टिफिकेट की दुकान पर ताला जड़ा तो इस मुद्दे पर सियासी रंग चढ़ने में देर नहीं लगी। तमाम विरोधी पार्टियां योगी सरकार के कदम पर सवाल उठाने लगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मजहबी मुहर के साथ किए जा रहे अवैध कारोबार को बंद कर दिया है। लखनऊ के थाने में शिकायत के बाद धर्म के नाम पर चल रहे इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। ऐसी ही ये संस्थाएं भी निकल करके आई हैं कि इससे जो धन अर्जित होता है उसका उपयोग कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में उसका उपयोग होता है। हलाल सर्टिफिकेट पर एक्शन पर छिड़ी सियासत को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट है क्या और कैसे ये योगी सरकार के टारगेट पर आ गया। हलाल सर्टिफिकेशन का सीधा मतलब है कि इस्लाम धर्म की मान्यता के हिसाब से उत्पाद मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए वैध है। मतलब इस सर्टिफिकेशन में गुणवत्ता, स्वास्थ्य, वैज्ञानिकता की जगह धार्मिकता सबसे बड़ा मानदंड है। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और अब योगी सरकार के निर्देश के बाद इस पर कानूनी एक्शन हो रहा है। दरअसल भारत में 1974 में पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। तब इस्लामिक विधि से ज़िबह किए गए पशु के मांस की बिक्री के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे खाने पीने के तमाम सामान भी इस सर्टिफिकेशन की जद में आ गए। देखते ही देखते ये लाखों करोड़ों का कारोबार बन गया। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसी चीजों तक ये धंधा पहुंच गया। यूपी सरकार ऐसे सर्टिफिकेट पर सख्त है तो विरोधी कार्रवाई के खिलाफ है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। 52 मुस्लिम देशों से कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? 1.25 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी के राज में मीट एक्सपोर्ट है। भारत नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो नंबर 2 पे मोदी जी ने मीट एक्सपोर्ट में हमें पहुंचाया। हम 52 देशों को कुछ दे रहे हैं तो उनसे कुछ ले रहे हैं। जब आप कुछ चीजें ले रहे हैं तो विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी भारत में उसका सेवन नहीं करेगा। यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रही थी। अब उनके फर्जी कारोबार पर शिकंजा कसेगा। ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन तेज होगा। लखनऊ से संतोष शर्मा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।